आदाब दोस्तों, मैं हूं गौस सिवानी। आपने बिरयानी खाई है? अगर खाई है तो कौन सी बिरयानी खाई है? कलकत्ते वाली बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, यखनी बिरयानी, दम बिरयानी, लखनवी बिरयानी या सिंधी बिरयानी, कच्ची बिरयानी या मैसूरी बिरयानी, मेमनी बिरयानी या कल्याणी बिरयानी, मुगलई बिरयानी या कोफ्ता बिरयानी। बिरयानी की इसके अलावा भी बहुत सी किस्में हैं और इन दिनों तो मछली बिरयानी, झींगा बिरयानी, सब्जी बिरयानी जैसे अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी किस्म की बिरयानी का जायका चखा हो तो कसम खाकर बताइए कि आपको मज़ा नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपकी ज़बान और क़ुव्वत ज़ायक़ा को इलाज की ज़रूरत है। ये मुमकिन ही नहीं कि आप बिरयानी खाएं और मज़ा ना आए। यही सबब है कि आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया भर में बिरयानी मिलने लगी है और रेस्टोरेंट से लेकर घरों तक में बिरयानी पकने लगी है। बर्रे-सग़ीर के लोगों के बीच तो बिरयानी मकबूल है ही, मगर अब तो इसका जायका गैर मुल्कियों को भी अपनी लपेट में ले रहा है और इसकी मकबूलियत सरहद की हदूद को पार कर रही है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के मकबूल खानों का सर्वे किया जाए तो उसकी फहरिस्त में सबसे ऊपर बिरयानी का नाम आएगा। मुल्क का कोई ऐसा सूबा नहीं जहाँ बिरयानी ना पसंद की जाती हो। इसे पकाने की सैकड़ों तरकीबें आपको मिल जाएंगी और इसके बहुत से जायके भी मिल जाएंगे, मगर बिरयानी बहरहाल एक है। इस डिश की खुसूसियत यह है कि मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी मुसलमान जिस कदर देसी हैं, उसी तरह बिरयानी भी देसी है। जिस तरह लिट्टी चोखा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, इडली डोसा देसी हैं, उसी तरह बिरयानी भी देसी है। जिस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बगैर हिंदुस्तान का वजूद मुकम्मल नहीं हो सकता, उसी तरह बिरयानी के बगैर हिंदुस्तानी खानों का जायका भी अधूरा है। इसके मुकम्मल हिंदुस्तानी होने की एक दलील ये भी है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले अनवाओ अक़साम के मसालों के पैदा होने की ज़मीन हिंदुस्तान ही है। ये मसाले अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में मिलते भी हैं तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जाते हैं और हज़ारों साल से सरज़मीन हिंद की शनाख्त दुनिया भर में मसालों की सरजमीन के तौर पर रही है। बिरयानी कब ईजाद हुई, कैसे ईजाद हुई, इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इन रिवायतों को तारीख़ी कम और अवामी ज़्यादा समझना चाहिए। बिरयानी का लफ्ज़ फ़ारसी के बिरियां से बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को तेल या घी में पकाना। असल में बिरयानी हिंदुस्तान के मुस्लिम अहद हुकूमत की ईजाद है और बाज़ रिवायतों के मुताबिक इसका सेहरा मुग़ल हुक्मरान शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल को जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि तैमूर लंग ने वस्त एशिया में फैलाया था, जिसका ज़माना उससे पहले का है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि बिरयानी एक फ़ौजी डिश है। फ़ौज के पास हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों के लिए बर्तनों का फ़ुक़दान रहता था, लिहाजा वो चावल के साथ गोश्त और तमाम किस्म के अज्ज़ा और मसाले को एक ही बर्तन में रखकर पका देते थे। इस तरह बिरयानी की ईजाद हुई होगी। असल बात यह है कि वस्त एशिया और ईरान में बिरयानी से मुशाबे जिस खाने का रिवाज था वो फ़ारसी पुलाव था, जिसमें चावल और गोश्त को साथ मिलाकर पकाया जाता था। मगर मुमताज़ महल ने उससे अलग बिरयानी ईजाद की, जिसमें बेशतर मसाले खालिस देसी थे और यहीं के खानसा में पकाया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक जब आसिफ जाह को दक्कन का नवाब मुकर्रर किया गया तो उन्होंने इस लजीज डिश को शाही पकवान की हैसियत दी और इसे ट्विस्ट देने की कोशिश की। नतीजा के तौर पर हैदराबादी बिरयानी वजूद में आई। यह बिरयानी आज मशहूर आलम है। खुशकिस्मती से बिरयानी को इब्तिदा से ही बादशाहों और नवाबों की सरपरस्ती हासिल रही और इसने शाही बावर्ची खानों से निकलकर आवाम का भी दिल जीता। शाही सरपरस्ती और लाजवाब जायके के सबब बिरयानी को ख़ास तौर पर मकबूलियत हासिल हुई और इसे लखनऊ के नवाबों के किचन में भी एहतमाम के साथ पकाया जाने लगा। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को जब कलकत्ता जिला वतन किया गया तो उनके साथ बिरयानी भी कलकत्ता पहुंची और यहाँ के माहौल में उसे अलग ट्विस्ट मिला। कलकत्ता में हिंदुस्तान की राजधानी थी, जहाँ पूरे मुल्क से आए हुए मुख्तलिफ फ़नून के माहिर और मज़दूर रहा करते थे। अलबत्ता यहाँ के समाज पर बिहार वालों का गलबा था।
क्योंकि बिहार जोग्राफियाई एतबार से बंगाल के बहुत करीब है। कलकत्ते की बिरयानी पर बिहार वालों का भी असर पड़ा। यहाँ के बावर्ची भी बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। कलकत्ता की बिरयानी में कई अलग अलग मसाले शामिल हुए। यहाँ एक ख़ास बात यह भी हुई कि बिरयानी में आलू शामिल किया जाने लगा। इसका सबब शायद ये था कि शहर में गरीब लोग भी थे और गोश्त महंगा था जबकि आलू सस्ता था। लिहाजा बिरयानी में इजाफे की गर्ज से ये कदम उठाया गया। इसे बाज़ इलाक़ों में बिहारी बिरयानी भी कहते हैं और आज आलू इसका एक लाजमी हिस्सा है। इसमें किस्म किस्म के मसाले डाले जाते हैं और ये बिरयानी जायके में लाजवाब होती है। अगर आप कलकत्ता जाएं और इस बिरयानी का लुत्फ़ ना लें तो फिर समझ लीजिए कि आपने कुछ खाया ही नहीं। कलकत्ता वाली बिरयानी इन दिनों दिल्ली में भी मकबूल हो रही है और जो लोग इसे चखते हैं इसके दिलदादा हो जाते हैं। बंगाल में मिलने वाली बिरयानी से मिलती जुलती बिरयानी बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में भी मिलती है और ये बिरयानी अब असम के गुवाहाटी में भी मिलने लगी है। ये भी बहुत मकबूल है। वहीं भोपाल में भी इससे अलग एक बिरयानी आम तौर पर मिलती है। ये बिरयानी काफ़ी दमदार होती है। इसकी अनोखी खुशबू बहुत पुरकशिश होती है। इसके अलावा आजकल मुरादाबादी बिरयानी अचानक दिल्ली में फ़रोख्त होने लगी है। राजस्थानी बिरयानी भी धीरे धीरे मकबूल हो रही है, जबकि हैदराबादी बिरयानी में कुछ नए तजर्बे किए गए हैं तो इसने मैसूरी बिरयानी का रूप ले लिया है। ये काम शेर मैसूर टीपू सुल्तान के किचन में हुआ। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को बिरयानी बहुत पसंद थी और उसने उसमें कई तजर्बात किए थे। टीपू के सबब ही बिरयानी का एक अलग रूप मैसूरी बिरयानी वजूद में आया। जब मुग़लों ने हैदराबाद फ़तह किया तो ये हैदराबाद पहुंची और आसिफ जाहिद सल्तनत में इसे कौमी डिश की हैसियत हासिल हो गई। यहीं से ये रियासत मैसूर भी पहुंची और उसे टीपू सुल्तान के किचन में ख़ास मकाम मिल गया। टीपू को बिरयानी का जायका पसंद आया और उसने इसे ट्विस्ट देने का काम किया, जिसे बाद के दौर में मैसूरी बिरयानी कहा जाने लगा। इस बिरयानी में खटाई और नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कि इस किस्म की बिरयानी मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिलती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि टीपू सुल्तान 20 साल तक हुक्मरान रहे और उनमें से 18 साल उन्होंने जंग में गुजारे। लिहाजा टीपू सुल्तान और उनकी फ़ौज के लिए मटन, मसाले, कुदरती जड़ी बूटियों और कई अक़साम के मेवों को मिलाकर खाना तैयार किया जाता रहा। ये खाना असल में बिरयानी था। उनका कहना है कि कबाब में तुलसी डाली जाती थी, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जिसमें बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। केरला में मालाबारी या मोपला बिरयानी मिलती है। कई बार तो इसमें गोश्त या चिकन की जगह मछली या झींगों का इस्तेमाल होता है। यहाँ मसाले तेज़ होते हैं, लेकिन इसमें पड़ने वाले मवाद से हैदराबादी खुशबू ज़रूर आती है। पाकिस्तान में सिंधी बिरयानी पसंद की जाती है। फ़िलहाल अपनी ख़ास खुशबू और जायक़े के लिए मशहूर बिरयानी बर्र सग़ीर का मकबूल तरीन खाना है। ये इस ख़ित्ते में बहुत शौक़ से खाई जाती है और कम से कम 100 किस्म की बिरयानी बर्र सग़ीर हिंदो पाक में पकाई जाती है। जो इसके माहिरीन हैं उनका मानना है कि बिरयानी को नवाबी खाने का दर्जा हासिल है। इसकी खुशबू बेमिसाल है और बिरयानी अपने आप में एक मुकम्मल खाना है। बिरयानी के असल अज्जा में चावल, गोश्त होते हैं, मगर इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के मसाले डाले जाते हैं और इलाक़े के एतबार से इसमें बदलाव भी आता है। मसालों में घी, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी और छोटी इलायची, तेज़पात, अदरक, लहसुन, प्याज, काजू, किशमिश, दही और दूध वगैरह का इस्तेमाल होता है। कुछ इलाक़ों की बिरयानी में दाल, अंडे और टमाटर भी डाले जाते हैं। अच्छी क्वालिटी की बिरयानी में ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल किया जाता है। बिरयानी के मुख्तलिफ़ अक़साम है और उन्हें अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता है। धीमी आंच पर भी काफ़ी देर तक मसाले में लपेटे हुए गोश्त को इसके अपने ही रस में पकने के लिए रखा जाता है। इसमें चावल की तय होती है और खुशबूदार मसाले भी होते हैं। दिल्ली से कलकत्ता तक और हैदराबाद से भोपाल तक आप जहाँ भी जाएं आपको फुटपाथ पर भी बिरयानी मिल जाएगी। मगर सच पूछो तो ये सब बिरयानी के नाम पे कोई और ही चीज़ है। असल में फुटपाथ पर बिरयानी फ़रोख्त करने वाले कम कीमत पर फ़रोख्त करते हैं और खाने वालों में बेशतर गरीब तबके के लोग होते हैं जिन्हें सस्ता खाना चाहिए होता है।
ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं कि कम कीमत पर बिरयानी को उसके असल लवाजिमात के साथ तैयार किया जा सके। सच पूछा जाए तो बेशतर लोग अब भी बिरयानी को हकीकी जायके से बेखबर हैं। ज़्यादातर जगहों पर मिलने वाली बिरयानी को सिर्फ कढ़ाई बिरयानी ही करार दिया जा सकता है। यहाँ लंबे चावल तो होते हैं और जर्द रंग भी हो सकता है, लेकिन हकीकी बिरयानी से ये बहुत मुख्तलिफ है। इस बिरयानी में रंग डाला जाता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है और माहिरीन का मानना है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर का सबब बन सकता है। कुछ बड़े होटलों या रेस्टोरेंट में ही इसे रिवायती तरीक़ों से पकाया जाता है। असल में बिरयानी दो अक़साम से बनाई जाती है, पक्की बिरयानी और कच्ची बिरयानी। पक्की बिरयानी बनाने के दौरान सेका हुआ चावल और गोश्त की तहें एक के ऊपर एक करके डाली जाती हैं, जबकि कच्ची बिरयानी में कच्चे चावल और कच्चे तेल मसाले वगैरह के मुरक्कब लपेटे हुए गोश्त को एक के ऊपर एक रख के पकाया जाता है। ये आमतौर पर चिकन और मटन के साथ पकाया जाता है, कभी मछली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में हांडी को गूंधे हुए आटे से सील कर दिया जाता है ताकि वो अपनी ही भाप से पक सके। दिल्ली में यखनी बिरयानी का रिवाज है जिसमें साबुत मसालों को पानी में उबाल दिया जाता है। इसमें पिसे हुए मसालों से गुरेज किया जाता है। हिंदुस्तान में सब्जी बिरयानी का भी रिवाज इन दिनों बढ़ता जा रहा है। सब्जी बिरयानी में आलू, गोभी, गाजर, सोयाबीन और मटर का इस्तेमाल होता है। बहरहाल बिरयानी अपने आप में जायके के हिसाब से भी बहुत खूब है। आप भी इसका मज़ा लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।